1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जैसा माहौल जनता पार्टी ने बनाया था, लगभग वैसा ही माहौल राजीव गांधी के खिलाफ 1979 के चुनाव में तैयार हुआ। बोफोर्स तोप सौदे में दलाली का आरोप लगाकर कांग्रेस छोड़ने वाले वीपी सिंह ने पूरे विपक्ष को एकजुट कर लिया। राजीव गांधी चुनाव भी हार गए। फिर वीपी सिंह की सारी मेहनत पर पानी कैसे फिरा, इसकी दिलचस्प कहानी भी नीरजा चौधरी की इस किताब में। एक तरफ बोफोर्स घोटाले से पैदा हुई लहर और दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में राम मंदिर आंदोलन। मंदिर बनाने से कोई सरकार या न्यायालय हमको रोक नहीं सकती, नहीं। इसके बीच फंसी कांग्रेस का 1989 के चुनाव में बेड़ा गर्क हुआ। ये कहानी तो आपको पता होगी, लेकिन राजीव गांधी को हराने वाले वीपी सिंह की सरकार सिर्फ 11 महीने में क्यों चली गई, इसकी इनसाइड स्टोरी बहुत कम लोगों को मालूम है। 1989 में चंद्रशेखर नहीं चाहते थे कि वीपी सिंह पीएम बने। उन्हें देवीलाल ने अपने नाम पर राजी किया और जब जनता दल के सांसदों ने देवीलाल को नेता चुना तो ऐन मौके पर देवीलाल ने वीपी सिंह का नाम आगे बढ़ा दिया। चंद्रशेखर यही कहते रहे कि उन्हें देवीलाल ने अंधेरे में रखा। अगर आपको लगता है कि चंद्रशेखर आंख मूंदकर देवीलाल पर भरोसा कर रहे थे तो ये कहानी सुनिए। तो लोग आ रहे थे देवीलाल जी से मिलने उस दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री का डिसीजन होना था ना कि वीपी सिंह बनेंगे या कौन बनेगा, तो कुलदीप नायर, बहुत लोग आ रहे थे देवीलाल के पास कहने के लिए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनना चाहिए क्योंकि मैंडेट उन्हीं के लिए। तो चौटाला वहाँ बैठे थे, चंद्रशेखर ने उनको कहा था वहाँ से हिलना नहीं, देखो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो जैसे कुलदीप नायर, जेठी सेठी आए वहाँ, तो और फिर अश्विनी मिन्ना थे, अश्विनी कुमार जो कि पंजाब केसरी के एडिटर थे, उन्होंने वो आए मिलने के लिए। तो फिर उन्होंने कहा ये देखो सब लोग बेड़ा गर्क कर देंगे। 7 अगस्त 1990 को जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करने का ऐलान किया तो डिप्टी पीएम देवीलाल को उन्होंने 2 दिन बाद ही कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। माना यही गया कि देवीलाल मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने में रोड़े अटका रहे थे क्योंकि मंडल आयोग ने जाट समुदाय को ओबीसी की लिस्ट से बाहर रखा था। 1989 में बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया गया था और बीजेपी राम मंदिर को भी अपना एजेंडा बना चुकी थी। इसलिए माना गया कि कमंडल यानी हिंदुत्व की राजनीति के जवाब में वीपी सिंह ने मंडल की राजनीति को हवा दी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह को डर किसी पार्टी या नेता से नहीं बल्कि कुछ उद्योगपतियों से था। चिल्लर्स अपने मनी बैग्स लेके सारे होटल्स में आ गए थे दिल्ली में। तो चाहे एमपीज चाहते थे कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, ग्राउंड का जो सेंटिमेंट था ड्यूरिंग कैंपेन क्लियर था कि वीपी सिंह बने, उनको विकल्प के रूप में देख रहे थे लोग। पर क्या ये जो प्राइस है उनसे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि मनी बैग्स बहुत एक्टिव थे, एमपीज को बुला रहे थे होटल रूम। नीरजा चौधरी मानती हैं कि वीपी सिंह की मंडल की राजनीति से 2 बड़े बदलाव हुए। पहला ये कि पीएम की कुर्सी से गांधी नेहरू परिवार दूर हो गया और दूसरा देश की राजनीति में ओबीसी नेता हावी होते चले गए। और मंडल की टाइमिंग जो थी ना, वो भी सर्वाइवल की टाइमिंग थी उनकी सरकार की। उनको लगा कि ये सब कम्युनिटीज़ ओबीसीज मेरे पास आ जाएंगी, तो वो ओबीसी कम्युनिटीज़ आई बट और लोगों के पास आई। तो उन्होंने एक बार कहा था मैंने गोल तो किया बट सेल्फ गोल हो गया।